गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश आशीष दीक्षित। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 6.2 NCERT क्लास 12। उसके हमने अभी तक लास्ट वीडियो में 9th 10th सम्स हो गए थे, अभी 11। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन y f(x) बराबर हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 ओपन ब्रैकेट में। ना तो ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, बहुत ईजी है। 11 ध्यान से देखना। सबसे पहले वही करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स बराबर हो गया 2x माइनस वन, 2x माइनस वन। तो क्लियर है। अब क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकाल दो फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वन बराबर 0, एक्स बराबर हाफ आ गया। ठीक है बराबर। अब इसी इंटरवल में ले लो जो दिया है। अब माइनस इनफाइनाइट और प्लस, अरे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ओपन किस में पूछा है, -1 to 1 इस इंटरवल में है, तो यही ले लो। -1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसी इंटरवल के बीच बात करनी है हमें, ठीक है। तो आप इसे ना लें तो सही है, कन्फ्यूजन के लिए कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये देखो मैंने मिटा दिया। -1 से देखो, इसी में ही तो बात कर रहा है। ये कह रहा है प्रूव दैट जे ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में ओपन -1 से 1। ये मैंने दे दिया -1 से 1, और -1 भी इन्वॉल्व नहीं है। इसके बीच में देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो ये टर्निंग पॉइंट आया, हाफ हाफ हमारा यहीं तो कहीं होगा। इसका मतलब क्या है, एक इधर को जाएगा एक इधर को जाएगा। अब दोनों अलग अलग साइन के होंगे। देखो अब माइनस हाफ से बड़ा रखो, माइनस हाफ से बड़ा रखो, माइनस हाफ यानी हो गया 0.5, यानी 0.6 रखो। 0.6 रखोगे एफ डैश एक्स में तो पॉजिटिव आएगा भाई। देखो समझ रहे हो नहीं, 0.5 रखा तो पॉजिटिव आ गया। तो अरे 0.5 रखा तो इसमें रखेंगे ना 0.6, तो -1 से पॉजिटिव आएगा, दिख ही रहा है। अब निगेटिव रखो इधर, वो निगेटिव क्यों, 1/2 से हाफ रखो तो 0.4 रख लो। नहीं आ रहा समझ में अभी हमें। ये है -1 और 1 के बीच में ही तो इंटरवल है हमारा, तो हाफ हमारा ये आया टर्निंग पॉइंट। तो हाफ से ज़्यादा रखा पॉजिटिव आया। अब हाफ से कम रखो, हाफ से कम कितना हो गया, 0.3 हो गया है। समझ में आ रहा, 0.3, 0.4, 0.2, ठीक है। 0.3 रखो इसमें, तो 2 × 0.3 -1, यानी ये हो जाएगा 2 3 6, 0.6। तो एक से कम हो गया, ऋणात्मक आ गया। देखो नहीं आया होगा समझ, आ गया नहीं आ गया। देखो अरे हाफ से ज़्यादा रखा, हाफ का मतलब हो गया 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 को हाफ नहीं लिख सकते, 5/10 तो 1/2 ही हो गया। थोड़ा समझो, इंटर के छात्र हो आप हैं। तो 0.5 से बड़ा क्या हो गया, 0.6, 0.7, 0.8, तुम कुछ भी रख दो, 0.6 ही रखो। 2 × 0.6 -1 तो कितना हो गया, 6 2 या 12, 1.2 -1 पॉजिटिव नहीं आएगा। देखो तो वही किया, पॉजिटिव निगेटिव। अब देखो जब एक ही इंटरवल में निगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ना ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसलिए लिख दो, इसलिए गिवन फंक्शन, सवाल ही उतार रहा हूँ मैं, फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ये जरूर लिख देना, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। 11। अब देखते हैं 12।
12 सवाल कई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। ठीक है, इसमें जो पेपर में आने वाले सवाल है जो मेरे हिसाब से 11 भी है और ये 9 तक तो हैं। 9th एक नंबर में 10th आ जाए, कोई भी आ जाए, एक्चुअली एग्जाम्पल भी करके देख लेना, मैं सभी करा रहा हूँ। आप एक सवाल जरूर आता है इसमें से, 1 नंबर का, एक 2 नंबर में, 4 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट में बात कर रहा है, 0 से π/2 के बीच है वैल्यू। तो देखो ए करते हैं हम, 12th का ए क्या आ रहा है। अब इसमें हमें ये याद करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में, cos x। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। इंक्रीजिंग की बात नहीं करनी है हमें, डिक्रीजिंग की बात करनी है। तो फंक्शन है एफ एक्स बराबर, मान लो लेट नहीं दिया है, cos x। पहला पार्ट करा रहा हूँ ए, cos x। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, cos x का कितना होता है, -sin x। क्लियर, ये आप जानते हो कि -sin x। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमें याद करना है किधर गया, 0 से π/2 के बीच जो हमें याद करना है, 0 से 0 π/2, ये पाई, तो 0 से π/2 यही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ऑलरेडी निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए एफ डैश एक्स बराबर -sin x लेस देन 0, निगेटिव वाले। तो क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ये। इसलिए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब बात बी की करते हैं। बी क्या है हमारे पास, एफ एक्स बराबर कितना, यही है cos x। तो एफ डैश एक्स बराबर भी कितना आएगा हमारे पास, -sin x। ठीक है ना, cos x नहीं था भाई, cos 3x, सॉरी cos 2x। cos 2x, तो इसका डिफरेंस क्या, 2 sin 2x हो जाएगा, 2 sin 2x। बी था, मैंने फर्स्ट उतार लिया। बी एफ एक्स बराबर cos 2x है, इसका डिफरेंशियल करेंगे -2 sin 2x हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही, यहाँ तक हम लोग सही हैं। अब बात करते हैं 0 से, अब 2x हो गया हमारे पास एंगल। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक हमने नमे में करें इस टाइप के, हमें दिया 0 से π/2, इसका मतलब यही तो होगा 0 से बड़ा होगा x से π/2, यही तो मतलब हुआ। अब यहाँ एंगल x था, यहाँ एंगल क्या है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान से समझना बच्चों, इस इंटरवल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यही तो हुआ 0 से बड़ा होगा, इक्वल लिख नहीं सकते, क्लोज नहीं है, ओपन ब्रैकेट है ना ये। तो 0 से ग्रेटर देन x लेस देन π/2, इसका मतलब ये हुआ 0 से तो बड़ा है x और π/2 से छोटा। लेकिन यहाँ एंगल क्या है हमारे, इस एंगल में तो x ही था, तो हो गया। दूसरे सवाल में 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही हो गया, और ये 2x हो गया, और ये कितना हो गया, पाई। बोलो भाई, तो हमारा इंटरवल हो गया 0 से पाई। ठीक है, अब गौर से देखो, 0 से पाई इंटरवल में बात चल रही है अब। ठीक है, अब 0 से पाई में दोनों चिन्ह एक से नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव रहता ही है और ये निगेटिव ऑलरेडी, और यहाँ भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है, तो निगेटिव रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही रहा यहाँ पे भी। समझो बात को, साइन यहाँ भी पॉजिटिव रहा, साइन यहाँ भी पॉजिटिव रहा, ये तो बात सही है, लेकिन नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर बात आई आप लोगों के दिमाग में? क्लियर है? देखो -sin 2x, पॉजिटिव साइन यहाँ भी रहा और यहाँ भी रहा, लेकिन ये तो निगेटिव ऑलरेडी, तो यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 लिखेंगे, यही इसमें पूछा था, लेकिन ये हो गई, ये अलग बात है, 0 से पाई हो गई।
अब चलो एक बात अलग देखते हैं, अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में ये कहानी हो गई, फंक्शन हो गया एफ एक्स बराबर कॉस 3x। ध्यान से देखना भाई, cos 3x हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर हो गया -3 sin 3x। क्लियर। अब बात करते हैं, फिर यहीं आ जाओ। अब चूंकि इंटरवल हमारा क्या था, 0 से π/2, तो इसलिए हम इंटरवल हमारा क्या था, इंटरवल जिसमें हमें देखना था 0 से π/2 तो था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर देन x π/2। अब फिर बात आ गई 3 से कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3x 3π/2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये तो 0 से π/2 और पाई और 3π/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गई बात। अब अभी दूसरे में तो बात यहाँ से यहाँ तक आ गई थी, अब यहाँ बात आ गई यहाँ से। अब है sin 3x हमारे पास एफ डैश एक्स, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। समझना भाई बात को, समझना, गौर से समझो बात को। देखो यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होता है, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया नहीं, इसलिए समझ में आ गया। इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसलिए फंक्शन cos 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। समझ में आया होगा, ठीक। अब देखते हैं डी क्या आ गई, एफ एक्स बराबर 10x, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स है। अब बात करते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये भी अब 0 से π/2 है, चूँकि 0 से बड़ा एक्स, एक्स से बड़ा π/2, इसी पे तो हमें देखना है सब, ठीक है। अब 0 से π/2 सेक एक्स पॉजिटिव होता है, तो पक्की बात है, सेक एक्स है, एंगल एक्स ही तो था 10, हाँ, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। देखो पहले में ही तो आ गया। अब यहाँ 2 होता तो अलग आता, तो पॉजिटिव होता है, इसलिए एफ डैश एक्स हाँ 0, इसलिए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। ये आपके तीनों सवाल हुए, ध्यान से देखो इसे गौर से। तो इसने ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से निकले, कितने निकले आपके, 1 2 3 निकले, सी छोड़ के बाकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आंसर और चेक करते हैं हम अभी। कौन सा सवाल था भाई, ये था 12वां 11वां था 12वां 12th। ए और बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थे, ए और बी, ए और बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और हाँ, ए और बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अरे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ना यार, ये तो ग्रेटर देन हो गया ना, ठीक है। तो ए और बी हमारे इसके आंसर हो गए। समझ में हुआ, चेक कर लिया, देख लिया। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन था ना, ग्रेटर देन होता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना, तो ये ए और बी है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फीलिंग करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट तो हो गए आपके, थोड़े से एक आध है, देख लेते हैं। आपको देखते हैं हम 14 क्वेश्चन, 13 क्या है बच्चों, एफ एक्स फंक्शन दिया हमारा, क्या दिया है, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस वन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये दिया हमें इंटरवल, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है किस में है, तो चलो पहले एफ डैश एक्स निकालो।
एफ डैश एक्स बराबर हो गया 100, एक्स की 99 प्लस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, -1 का 0, ये हो गया एफ डैश एक्स। अब बात करते हैं ए की बात। ए पार्ट क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शंस एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं। इंटरवल क्या है फर्स्ट, 0 से 1, 0 से 1 है इंटरवल, 0 से 1। अब 0 से 1 के बीच कुछ भी रखो, 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रखो, ये तो पॉजिटिव ही देगा, ये भी पॉजिटिव ही देगा, प्लस है ना, अधिकतम वैल्यू तो बनी होगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इसमें। तो 0 से 1 में तो हो गया, कुछ वैल्यू रख दो इसको, 0 से 1 के बीच समझ रहे हो ना आप, कुछ रख दो, 0.5 रख दोगे, 0.5 रख दो, 0 से 1 के बीच ही तो होती है, अधिकतम वैल्यू 1 होती है, न्यूनतम वैल्यू होती है -1, तो -1 तो इन्वॉल्व भी नहीं है, तो पॉजिटिव ही तो रहा। देखो ध्यान से देखो इसे, ये फीलिंग है और समझने वाले हैं, इशारे वाले सवाल हैं, इसकी कोई देखो 0 से 1 के बीच पॉजिटिव वैल्यू रही। अब cos x का न्यूनतम मान -1 होता है, -1 तो है ही नहीं, तो पॉजिटिव रहा ना, इसलिए समझ में आ गया। और 0 से 1 ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0-1, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा। तो ये नहीं है, ये तो है ना, समझ में आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा। और बी की बात करते हैं। बी हमारा क्या बात करना है, इंटरवल क्या दे दिया इसने, इंटरवल दे दिया हमारा π/2 से पाई। ठीक है, अब देखो π/2, पाई का मान कितना होता है, 3.14 पढ़ा होगा, समझना। इसलिए π/2 का मान क्या होगा, इसका आधा, तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 ही कम 2 बच्चा 1, 2 पंजे 2, ये आ जाएगा लगभग 1.57। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब रखते हैं न्यूमेरिकल में ले आए ना, आप समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब चूंकि एफ डैश एक्स बराबर इतना रखेंगे, अब जी π/2 से पाई के बीच रखना है मान, हमें ये नहीं रखना है, तो 3.14 से 1.57 से 2 रख दो, 2 तो इसी में ही आ रहा है, 2 रख दो, तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया नहीं हो गया, समझ में आ रहा है नहीं समझ रहा है, और ये भी पॉजिटिव होगा मान, क्लियर है। फीलिंग देखो, अरे π/2 से π/2 से पाई जब इतना दे रहा है, तो π/2 का मान इतना है, तो 1 से तो ज़्यादा ही हुआ, पॉजिटिव हुआ। π/2 से पाई के बीच π/4 रख दो, π/4 रख दो, अरे बोलो समझो, गौर से देखो, इंटरवल π/2 पाई के बीच π/4 नहीं आ गया, आ गया ना π/4, तो π/4 का मान तो पॉजिटिव होगा, ये तो अगर रख देंगे π/4 इसका भी आधा हो जाएगा, और π/4 का मान होता है 1/√2, पॉजिटिव ही आया, समझ में आया, समझ में आया, ज़्यादा नहीं। अरे π/2 से पाई के बीच कितने हो गए, π/2 का मतलब हो गया 90, और ये हो गया 180, तो 45 नहीं आ गया, 60 नहीं आ गया, 30 नहीं आ गया, इसके तो बहुत बीच आ गए, 30 ही रख दो, √3/2 आएगा, कहाँ गया cos 30 का मान √3/2, ये पॉजिटिव आएगा, और ये तो अंडर पॉजिटिव आएगा ही, ठीक है। क्योंकि π/3 का मतलब क्या हो गया, π/3 को हम लिख सकते हैं, पाई का 3.14/3, तो पॉजिटिव ही तो देगा ये वैल्यू, तो इसलिए एफ टेस्ट समझो, ठीक है, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन π/2 पाई, यही आंसर हो गया। इसका मतलब बी भी नहीं है। इसने पूछा ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ये भी, ठीक है। अब सी की बात करते हैं, 0 से π/2 में, यहाँ देखो एफ डैश एक्स हमारा वही दिया है, क्या दिया है, 100
एक्स की 99 प्लस कॉस एक्स। अब इंटरवल क्या दे दिया, इंटरवल दे दिया है बच्चों 0 से π/2। अब 0 से π/2 देखो, हम जानते हैं 0 से π/2 90 के बीच 30 आ गया, 45 आ गया, 60 आ गया, बिल्कुल इसी की तरह है, देखो हूँ 90 से π/2 के भी, 90 से पाई, सॉरी ये जो ऊपर रखा था 90 से पाई, तो 90 से 180 के बीच 135 π/3 तो पॉजिटिव ही आएगा, कहने का मतलब ये है। और 0 से π/y भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 0 कुछ भी रख दो, 30 45 60, ये पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव आएगा ही। पाई से भी मान रखे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन 0 से π/2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, तो डी हो गया तुम्हारा नन ऑफ दीज, इसलिए डी विकल्प है, ये डी सही है ऑप्शन। समझ में आया, डी सही है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। क्या है, एफ एक्स बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है बच्चों, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2, इंटरवल 1 और 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, 2x प्लस ए, 2x प्लस ए, क्या कह रहा है ये, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये तो बात है एफ डैश एक्स इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो दे रहा है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गई। और एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस से इसका डिफरेंशियल कर दिया। अभी ऑलरेडी दिया है इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लीस्ट वैल्यू ऑफ सच दैट द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, तो स्ट्रिक्टली चूँकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो एफ डैश एक्स वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। देखो यही तो कह रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। अब दूसरे इंटरवल इसने दे दिया हमें 1 और 2, चूँकि हमें जो दिया है गिवन इंटरवल जो दिया है इसने बाबूजी, वो क्या दिया है 1 और 2, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से ग्रेटर देन एक्स, एक्स से ग्रेटर देन 2, ध्यान से देखना। अब हम यही फंक्शन इसमें बना लेते हैं, तो सबसे पहले क्या ये 2x प्लस ए बना लो, कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2x 2 और 4 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर a ऐड कर दो, 2 प्लस ए ग्रेटर देन 2x प्लस ए और 4 प्लस ए, ठीक है। अब ये तो अब हमारे क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये यही वाली वैल्यू आएगी, इसका मतलब सेटिस्फाई जो करेगा यही तो करेगा, फंक्शन तो ये बन गया, इसलिए क्या बन जाएगा 2x प्लस ए 4 प्लस ए, ठीक है, गौर से देखना, ग्रेटर देन, इसको हम इसकी तरह बना दें, ये 4 प्लस ए, 2x प्लस ए से, एक मिनट देखो 2 प्लस ए, ये फंक्शन बिल्कुल ऐसा बन गया है आपको। अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज बना दिए, तो फंक्शन ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन फंक्शन यही तो है, देखो, ठीक है, क्लियर है, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना था इसने, ठीक है। 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए 4 प्लस ए,
तो लीस्ट वैल्यू निकालने ग्रेटर देन, देखो ये ग्रेटर देन है, इसी की तरह इनइक्वलिटी पढ़ रहा हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा, इसे 1 मान लो। इसी की तरह ये निकालना 2 + a 2x + a। देखो ये इसी की ओर साइन बढ़ा है तो इसी को फैला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + a ग्रेटर देन 2 + a। देखो समझ में आया, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी के अकॉर्डिंग इसे मान लो 2 फ्रॉम 1 and 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। 2x + a 0 और 2x + a ग्रेटर देन 2 + a। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसे, ऑन सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, घटाने में क्या करोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा और यहाँ बचेगा -2 - a। ठीक है, साइन बदलती है नहीं घटाने पर, है -2 - a। इसका मतलब क्या होगा, ये इधर ले आओ a -2, तो एटलीस्ट a की वैल्यू हो गई -2, a ग्रेटर देन -2। देखो यही आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2 इक्वेशन बना के कर दी। ठीक है, जो गिवन इंटरवल था उसमें फंक्शन बना लिया मल्टीप्लाई करके। देखो ये तो आगे इसके f' ग्रेटर देन 0 इंटरवल 1 2 को ऐसे लिख सकते हैं। इसको फंक्शन बनाया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया और a जोड़ दिया तो ये आ गया। अब ये 2x + a ग्रेटर देन 0 था तो 2 + a ग्रेटर देन ये आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + a ग्रेटर देन 2 + a। समीकरण 1 में से 2 घटा दिया, आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं 15, क्वेश्चन 15 देखो क्या कह रहा है। let I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f given by the, अब ये किया है इसने, ये दिया है f(x) बराबर, तो हमें दिया है बच्चों x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो डिसजॉइंट मतलब ये है, इस तरीके से अगर हम बनाएं, इसका कहने का मतलब ये हुआ इस वाले बच्चों, ये कोई हमारा है कहाँ गया ये इंटरवल -1 और 1, इसके बीच ये डिसजॉइंट है यहाँ, है ना। तो इसका मतलब इनफाइनाइट है, ये -∞ है, तो इधर को और इधर जाएगा, ये हट गया, मतलब डिसजॉइंट। ये कह रहा है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, यही तो जनेगा इंटरवल। ये है नहीं, डिसजॉइंट है ये। तो हमारे पास यहाँ ये और ये इसकी वो हो जाएगी, इधर जाएगा, ये नहीं है इंटरवल, इसका मतलब ये डिसजॉइंट। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। अब यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये दोनों पे, ये हमें बताना है। यही तो बचे हमारे इंटरवल। ठीक है, तो पहले f' निकालो। f' बराबर कितना आ गया, ये तो 1 हो जाएगा, 1 - 1/x²। आप जानते हैं इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/1 -1/x²। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ x डज नॉट बिलोंग टू -1 डिसजॉइंट का मतलब वो मैंने आपको चित्र से दिखा दिया। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, एक तो ये बना, इसका मतलब दूसरी क्या बनी, x लेस देन -1। अरे बोलो, इधर को जाएगा तो x लेस देन -1 होगा, और एक क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन 1। इधर तो वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इधर कम होगी, -1 बढ़ा है, इधर कुछ जा रही है। ठीक है, समझ रहे होगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों पर हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब f' बराबर हमारे कितना, 1 - 1/x²। इससे कोई वैल्यू ज़्यादा रखो, -1 से -2 रख लो। अब स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। देखो -2 रख लो, ध्यान से देखना, -2 भी रखोगे, इसको मैं रख कर देखता हूँ। 1 - 1/-2 का स्क्वायर, या 1 - 1/4, तो 1 माइनस कितनी आएगी, पॉइंट में पॉजिटिव ही तो आएगी। देखो 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4 आया, तो पॉजिटिव आई। और भी रख लो, कुछ भी रख लो, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, नहीं आएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसलिए
दो इंटरवल निकले, एक तो इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट। इसके अगर इस टाइप से करें, इस टाइप से भी करें हम इसको, देखो जो करते आए पीछे, इंटरवल और साइन ऑफ एफ डैश एक्स, कुछ नहीं है, और नेचर ऑफ एफ डैश एक्स मैं बोल भी रहा हूँ, लिख लेना। तो इंटरवल हमारे ये डिसजॉइंट है, ये बने हैं, तो इसका मतलब एक तो ये बना माइनस इन्फानाइट टू -1, और एक बना 1 to इन्फानाइट। ठीक है, अब इस पर हमने कोई वैल्यू रखी तो पॉजिटिव आई, है ना। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब 1 से इन्फाइनाइट रख लो, 2 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रहो पॉजिटिव ही रहेगी। अरे भाई 1/1 रखोगे तो भी 0 आएगी। अगर हमने, और एक क्यों, एक से बड़ी है, 0 रख नहीं सकते, एक से बड़ी 2 रखो तो यहाँ भी पॉजिटिव ही आएगी। देख रहा है नहीं? 1 से इन्फिनिटी कुछ भी रख लो आगे की वैल्यू, तो ये भी हो गया एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। फिर समझो इस सवाल को, इसने ये बोला डिसजॉइंट, इस इंटरवल ये बने हमारे -1 और 1, ये नहीं है, नहीं है तो ये तो है, ये छोड़ के तो ये बन गया, एक ये बन गया, इस पे भी इंक्रीजिंग आ रही है, इस पे भी इंक्रीजिंग आ रही है, आपने समझ लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 एक्स। देखते हैं अब इसे करने के लिए, तो एफ डैश एक्स निकालो बराबर लॉग साइन एक्स का कितना होता है, 1/sin x इंटू साइन एक्स का cos x। समझ में आ रहा होगा, एफ डैश एक्स बराबर cot x। नहीं आया समझ में? अरे लॉग साइन एक्स है ना, साइन लॉग साइन एक्स 1/sin x, साइन एक्स का cos x अपॉन साइन एक्स कितना हो गया, cot x हो गया। अब हमें दिखाना है 0 से π/2 इंटरवल में, 0 से π/2। अब देखो फ्री बनाओ, 0 से π/2। अब 0 से π/2 में तो cot x क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलो, समझो बस, समझ में आ रहा, बहुत सरल है। इसलिए एफ डैश एक्स बराबर कॉट एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल क्या दिया है, 0 से π/2। समझ में आया नहीं आया? देखो अब बात, सेकंड बात क्या, और क्या कह रहा है आगे, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 पाई। अब π/2 से π/2 में बात करते हैं, π/2 से पाई ये आ गया सेकंड में। ठीक है, तो एफ डैश यहाँ समझना, जो ये, तो यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ चित्र अलग बना लेता हूँ, चलो ये बना हमारा π/2 से पाई, यही तो है इंटरवल है। इंटरवल और सेकंड पार्ट के लिए इंटरवल क्या है, π/2 पाई। ठीक है, अब यहाँ कॉट क्या आता है, नेगेटिव आता है, बोलो भाई, सेकंड में कॉट नेगेटिव आता है, तो इसलिए एफ डैश एक्स बराबर कॉट एक्स लेस देन 0 ऑन π/2 पाई। इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया होगा बिल्कुल। अरे त्रिकोणमिति का 0 से पाई में सभी पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब सेकंड में कॉट एक्स का नेगेटिव होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, आज खत्म करूंगा इस एक्सरसाइज को, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 17 बच्चों, क्या कह रहा है 17, एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिल्कुल करते हैं साथ। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया, लॉग कॉस एक्स का 1/cos x हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यानी कि एफ डैश एक्स बराबर आ गया -10x। बोलो भाई क्लियर है? अब हम करते हैं
बिल्कुल सेम है, वैसे आप ही कर लेते हैं, मैं करा देता हूँ, अब चलो करा। तो फर्स्ट इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, 0 से π/2 तो यही गया है। अब वैसे तो होते पॉजिटिव है भाई, लेकिन ये ऑलरेडी निगेटिव है। अब ये तो पॉजिटिव रहा 10 की वैल्यू, ये तो निगेटिव तो है। तो f' बराबर -10x < 0, इसलिए f(x) फंक्शन इज यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल किस में आ गया 0 से π/2, यही पूछा है इसने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 से π/2। देखो एंड अब सेकंड बात करते हैं, वही आ गया π/2 से π/2। देखना अब ये 0, ये तो हो गया π/2 से पाई। अब π/2 से पाई, यहाँ 10x का होता है निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव नहीं हो गया। देखो ध्यान से समझो, अरे दूसरे में 10x क्या होता है निगेटिव, अब ये फंक्शन ये है निगेटिव, तो निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया नहीं हो गया, चूंकि हमारा f' बराबर -10x दिया है। अब 0 से π/2 क्या होता है निगेटिव, निगेटिव होता है, तो f' बराबर क्या हो जाएगा 10x नहीं हो जाएगा, ग्रेटर देन वो ग्रेटर देन, देखना ध्यान से, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 पाई। बोलो भाई समझ में आ गया होगा नहीं, अरे माइनस का है और सेकंड में है, माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये क्लास टोर कर देते हैं, क्या कह रहा है 18 क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर इन आर, रिलेशन नंबर है, रियल नंबर पे है, तो बहुत सरल है, ये तो सीख रहे हैं जो हम लोगों ने किए हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, f(x) बराबर कितना है ये, x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले f' निकालो, तो ये हो गया 3x² - 6x + 3। बोलो भाई, देखो 3 कॉमन आ रहा है इसमें, ले लो x² - 2x + 1, तो ये फार्मूला बन गया x - 1 का होल स्क्वायर। गौर से देखो, f' बराबर x - 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो भैया दादा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है, जब ये ऑलरेडी स्क्वायर है और ये पॉजिटिव है, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव, कुछ भी रख दो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो आएगी, पॉजिटिव तो आएगी, तो इंक्रीजिंग हो गया नहीं हो गया। देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, आपको समझ में आया होगा, x - 1 कुछ भी वैल्यू रख दो इंक्रीजिंग ही आएगा, टर्निंग पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ओरली हो रहा है ना इसमें। f' की वैल्यू कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आनी है, इसलिए f' ग्रेटर देन 0, इसलिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है, रियल नंबर का मतलब एक्स की कोई वैल्यू रखो, पॉइंट की, निगेटिव, पॉजिटिव, रियल नंबर तो पॉजिटिव नहीं आएगी। समझ रहे हो नहीं, बात समझ गया नहीं, तो ये आपका हो गया। अब लास्ट और है ऑब्जेक्टिव, ये है द इंटरवल सच दैट, अब इंटरवल में देख लो कि इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू, लाओ चलो देखते हैं 18, y बराबर कितना है x² e - x है, तो y dy/dx कितना हो जाएगा, अब इसमें बोलेगा पहला पद दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा पद और पहले का डिफरेंशियल, यही है। तो यानी dy/dx बराबर हो गया x² और -e⁻x प्लस 2x e⁻x, ये आया। कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, -x माइनस भी ले लो, या उससे पहले लिख लेंगे, माइनस मत लो, x e⁻x कॉमन आया तो 2 + x आ गया। देखो मैंने 2 - x, समझ में आया,
मेरे पहले प्लस टू एक्स ई की माइनस कर टू माइनस एक्स आ गया हमारे। ठीक है, अब ये कह रहा है किस इंटरवल में ये दिए हैं हमें, इसमें ही रख के देख लो आप। पहला हमें दिया है इसने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू रख दो इसमें तो भैया रख के देखो, और इंक्रीजिंग दिखा रहा है ये, तो जीरो रखना, एक रखना, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। इंक्रीजिंग दिखा रहा है ये किस में, पहला इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, 1 मिनट बेटा। हाँ ये आ गया था टू माइनस एक्स, मैंने ये माइनस इसको पलट दिया ना, टू माइनस एक्स आ गया था। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, माइनस इनफाइनाइट। अब देखो डाल के देख लो, माइनस इनफाइनाइट पहला इंटरवल तो हमारा ये है माइनस, तुम भैया तो अगर तुमने माइनस पूरी रेंज हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पॉजिटिव मान बना के एक्स से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा तो नेगेटिव देगा ना ये वैल्यू है। और ये डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग की ये बात कर रहा है, इंक्रीजिंग की, समझ रहे हो। देखो ध्यान से देखो, माइनस इनफाइनाइट पूरी रेंज आ गई है, अगर तुम दो ये सब आ गया, अगर तुमने 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये तो है नहीं फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, -2, 0, समझना फीलिंग वाइज। अब -2 और 0 के बीच में डालनी है, तो क्या आया, 1 आया, -1 आया, एक ही डाल दो, एक डालोगे ये तो पॉजिटिव रही। -2 और 0 के बीच में बात चल रही है हमारी, ठीक है, -2 और 0 के बीच में -1 डाल दोगे, माइनस और -1 प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। देखो ये तो प्लस हो गया, -1, -2 और 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, तो -1 हो गई, एक नहीं हो गई। -1 डाला तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव हो गया एक्स की -1, तो ये भी नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे विकल्प। अब बात करते हैं हम 2 से इनफाइनाइट, और लास्ट क्या था हमारे पास, 0 2, सब लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी था, ये सी है, डी, ये तो है नहीं, बी भी नहीं है। बी देखो इसलिए नहीं है, -1 डाला है इनके बीच की वैल्यू, तो -1 से ये तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। अब 2 से इन्फाइनाइट देखो क्लियर है, 2 से इन्फाइनाइट यानी 3 डालो, 3 यहाँ डालोगे नेगेटिव आएगा, दादा 4 डालोगे नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो गया, ये भी फेल है। अब डालते हैं 0 से 2, 0 से 2 के बीच बची 1 बची, 1 डालो पास, 1.5 डालो पास, तो ये हो गया पास। समझ में आ गया नहीं, क्लियर है। फीलिंग के साथ करो, आपको आशा है आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म फिनिश हुई। अब एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन हम पार्ट डालेंगे, कल को बताएंगे, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। फीलिंग के साथ करो, ये समझ में आया होगा बिल्कुल। मैंने यहाँ तक पुट करके देखो, पूरी रेंज रखी, तो तुम अब एक्स की वैल्यू बड़ी रखोगे तो निगेटिव नहीं आएगा ये, तो ये फेल। ये -2 के बीच अगर तुमने -1 रख दिया तो ये निगेटिव नहीं हो गया, समझो फेल। 2 से इन्फिनाइट, 2 से बड़ी वैल्यू रख दी, 3 में से 2 गया, -1 नहीं बचेगा, डिक्रीजिंग नहीं हो गया, फेल। 0 से 2 के बीच क्या बचा, 1 बचा, पास, 1.5 बचा, और अब क्या बचा, 1.5 बचा, पास। 0 से 2 के बीच वैल्यू, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग पूछा है ना उसने। अगर डिक्रीजिंग होता, तीनों डिक्रीजिंग जा रहे हैं, ये तो ये इंक्रीजिंग का ये है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा आपको पढ़ा कर, अच्छा है आपको समझ में आया, तो जरा कमेंट डाल देना भाई, बड़ी मेहनत लगती है। कोशिश करिए कि बच्चों का भला हो, और सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, और पसंद ना आए डिसलाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। जो भी आपको कमियां लग रही हैं उसको दूर करेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे।